अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने फिर कहाँ मुलाकात हो। राज बब्बर का गाया हुआ है। हम काहे सुनाएंगे, ये तो करने में ना लगता तो हम कहा सुनाने। अच्छा रुक, कभी गाना चला के सुना देते हैं। क्या मिस्टर पवन, मिस्टर पवन हालचाल क्या है? ओ शहाबुद्दीन है, अभी दिखाई पड़ा, हम तो देख रहे थे इधर। हाँ तो हम ये गाना सोच रहे थे, यही वाला क्या नाम है, चेहरे बहुत देखे हैं, कैसे कैसे वो गाना है, बाजीगर का वो गाना है ना। कौन सा गाना है? चेहरे तुमने बहुत सारे देखे हैं, जिसको बाद में फिर बिल्डिंग से पटक देता है हीरोइन को। आए ना, आया है तो क्या करोगे उसे, हाय हेलो करोगे ना बोलो हाय हाय हेलो करना है इसके साथ साथ। क्या वो कर दिया, ये हाय हेलो करो आके आराम से। हाँ वही खड़े रहो। हाँ अब चाहता है। आज क्या करोगे? बाकी सब बन गया है कि बाकी है? तो ऐसा करते हैं, आज कुछ नया करते हैं। तो टाइप बाकी सब बना हुआ है। बहुत आसान है, बता देते हैं। फिर आज मैक्सिमा मिनिमा करेंगे। अच्छा इसका पीडीएफ दिए थे ना, ये मैक्सिमा मिनिमा का। डेरिवेटिव्स का। अच्छा तो विशु आए नहीं किया तो हम क्या करें? उसका घर तो देखे नहीं कि घर पर जाके हंगामा करें। हाँ हाँ अभी देखते हैं, ग्रुप में भेजते हैं। क्या मिस्टर शहाबुद्दीन, किस नाम से बनाए थे? अंकित। अभी तो अंकित तो लापता हो गया। कौन सा अंकित के बाद? पता नहीं। देखो अभी भेजे हैं मैक्सिमा मिनिमा का, नहीं भेजे। देखना देख ग्रुप में नहीं है। कौन ग्रुप में नहीं है? जिसमें से आप भेजे। क्या है? पता नहीं, अभी तो भेजा आया। अच्छा इसको देखते नहीं का तो है, सूरज का नाम नहीं है। अच्छा बोल नाम 8 पार्टिसिपेंट्स, सूरज नाम है ना? यस सर। SURAJ, सूरज 3rd ईयर है। सूरज शाह 1st सेमेस्टर 19। तुम 19 में 1st सेमेस्टर में था? यस सर। अच्छा गुलाम तुम ही लिखा है? यस सर। किसका गुलाम है तू? आप घर का सर लिखा हुआ। तो गुलाम में हर्ष की मात्रा होगा कि दीर्घ की मात्रा होगा? पता नहीं सर। अरे गुलाम में दीर्घ की मात्रा होता है, हर्ष होता है। गुलाम अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी लोगों को। अरे ऐसी की तैसी गुलाम हो संस्कार, दिन भर कोई बोलेगा तो जाके पीट देगा उसको, करा के संस्कार का गुलाम है। हाँ सर आ गया, अब आया मैंने मटेरियल आया। पीडीएफ कैसे आएगा रे? फिर से इसी में भेज देते हैं। अब देख अब आया ना, देखो वाला मैं 10 नंबर बता देते हैं प्रीति। अभी कंसेप्ट थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा का करा देते हैं।
समझ रही है? हेलो, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लेगी तो वो भी हो जाएगा, परेशान मत हो। कोई चीज हम छोड़ेंगे नहीं, जंप नहीं करेंगे कोई चीज। अच्छा, इन्फिनिटिव वाला ना। अच्छा, कभी क्लास करनी यहाँ आएगी नहीं ऑफलाइन में? अरे पागल, इधर आना होना है कि नहीं? आओ, इसीलिए, हाँ सही बात कहती है। चलो ठीक है, तब वो दोनों करा देंगे। कोई दिन कॉमन क्लास रखेंगे तो उसमें सब करा देंगे। आज ऐसे ये वाले करेंगे तो ये भी हो जाएगा। इसका जो जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा ना वो एक साथ करा देंगे, ठीक ना? ठीक। ये हम बार बार कान में लगाते हैं, हम बड़ा परेशान हैं इससे। उल्टा पाने हैं तो उसे क्या, कनवा में तो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, हाँ घुमाना पड़ता है। हाँ यार, यू आर ग्रेट। हम कितना दिन से हम परेशान हैं। यस, लेकिन ये थोड़ा सा लूज रहे ना, और हो गया ना। अच्छा चलो ठीक है, वो दोनों करा देंगे, जो जो छूटा हुआ है ना उसको करवा देंगे। आज एक नया कंसेप्ट लेकर चलते हैं। कौन कौन है अभी? सूरज है, राकेश प्रसाद हैं, वो तो सर का नाम है रे, अब प्रीति शाह है। तो मिस्टर सूरज, वो गाना आया था, छोड़ो न बोलेंगे क्या मिस्टर साहबुद्दीन? ए धक्का मारेगा अबे, क्या धक्का मारा है उसको? हाँ डिस्टर्ब करने दो, तुम डिस्टर्ब मत हो, खेलने दो। चॉकलेट लेगा तो बोलो यहां से दे देते हैं, चॉकलेट दे देना। देखो हम लोग जो है कंसेप्ट बनाते हैं, जो जो है उसको सबको कर देंगे प्रीति। हाँ, मैक्सिमा एंड, और ये क्लास खत्म होते होते मैं उसको भी बता देंगे, मिनिमा। मैक्सिमा और एंड मिनिमा। देखो मैक्सिमा जो है, ये जो है प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म है ऑफ मैक्सिमम। और मिनिमा जो है क्या होगा? हाँ, मिनिमा बना है किससे? मिनिमा बना है ये मिनिमम से। है ना, ये मिनिमम से बना है, माने एक से अधिक वैल्यू पर अगर कोई फंक्शन मिनिमम हो तो एक से अधिक वैल्यू मिनिमा कहलाएगा। आ रही बात समझ में? पीछे क्या लिख रहा है? तो कुछ लिखना है अपन लिखते रहो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा अब देखो ये कहना क्या चाहता है। देख हम लोग फंक्शन है, फंक्शन में आप देखते हैं कि फंक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई, और यहाँ एक्स हमारा डिपेंडेंट होता है
अब y हमारा नहीं, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ना साबुद्दीन। इसको लिखते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, ये पता है। तो अब जो है अगर हम इसे कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दें, कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दें कर्व पर, तो इधर जो है हम x का वैल्यू रखेंगे, इधर जो है y का वैल्यू रखेंगे। और अगर हमारे पास डोमेन में x के डोमेन में कई वैल्यूज हैं तो आपका हो सकता है कि कर्व ऐसा जाता रहे, है ना। एक कर्व है x का, कोई भी कर्व होगा तो अब देखिए यहाँ पे आप ऐसा कुछ है। तो देखिए कि x के इस वैल्यू पर ये पॉइंट जो है अपने अगल बगल के वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है। तो x का ये वैल्यू ये क्या कहलाएगा कि x1 पर जो है यह फंक्शन अपने लोकल, इसको लोकल मैक्सिमम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अगर जाएंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे कि ये जो है x3 मान लेते हैं, बस समझ आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये अपन मैक्सिमम है, यहाँ पर भी ये मैक्सिमम है, यानी कि गिवन फंक्शन दो अलग अलग वैल्यू पर मैक्सिमम है। इसलिए x1 और x3 क्या कहलाएगा, मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन। अगर एक रहता तो मैक्सिमम फंक्शन इज मैक्सिमम एट पॉइंट x1, ये लिखेंगे ना, y इज मैक्सिमम एट व्हेन x इज इक्वल टू x1। लेकिन अगर y जो है दो वैल्यूज पर मैक्सिमम है, अपना लोकल मैक्सिमम रखता है, तो क्या कहेंगे कि y इज मैक्सिमम एट x1 एज वेल एज x3। बस समझ आ रहे हैं। तो वहां पर मैक्सिमम की जगह पर क्या लिखेंगे, द मैक्सिमा ऑफ y इज x1 एंड x3। एक लिखेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ y। लेकिन एक से अधिक पर अगर ये मैक्सिमम होगा तो क्या लिख देंगे मैक्सिमम की जगह, मैक्सिमा। जैसे 1 रहेगा तो 1y, लेकिन 2 रहेगा या मोर देन 1 रहेगा तो क्या होगा, बॉयस हो जाएगा। ये बात, ये टर्म है मैक्सिमा और मिनिमा का। ये बात समझ में आ गए साबुद्दीन। अरे हम क्या समझाने के कर रहे हैं कि ये वर्ड का मतलब क्या है, मैक्सिमा किसका है, मैक्सिमम से बना, मैक्सिमम किससे बना, देख क्या लिखा हुआ है। अरे मैक्सिमम एक, जैसे कि देखो एक पॉइंट पर और 2 पॉइंट पर अगर हम इधर x का वैल्यू को लिखते जाते हैं और ये हमारा y का वैल्यू है, तो क्या करते देखते हैं, जैसे यहाँ पर भी देखो, अगर ये फंक्शन जो चलता चला जा रहा है तो यहाँ पर भी क्या है, ये मैक्सिमम है, माने अपने अगल बगल बिंदु से ये सबसे ऊपर है ना, इसलिए ये सब जो मैक्सिमम है इसको लिखा जाता है लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम। अब जैसे देखो यहाँ पर ये क्या है, इस पॉइंट पर क्या हो गया, मिनिमम है, अपने अगल बगल के वैल्यू से सबसे कम है। इस पॉइंट पर भी देखो अपने अगल बगल के वैल्यू से सबसे कम है। ये पॉइंट पर भी देखो अपने अगल बगल वैल्यू से सबसे कम है। तो ये सभी जो पॉइंट्स का अगर हम इंडिकेट करेंगे तो कह सकते हैं ना कि y विल बी मैक्सिमम मिनिमम एट x2 x4 x5, कह सकते हैं ना। हाँ, तो कह सकते द मिनिमम ऑफ द फंक्शन इज x2 x4 एंड x5।
है ना। अब देखो, बोलो साबुद्दीन कहाँ कंफ्यूजन है? समझाने की हम चेष्टा करें कि तो मैंने वर्ड जो है ना मैक्सिमम या मैक्सिमा और मिनिमा, इसका मीनिंग समझा रहे हैं कि मिनिमा और मैक्सिमा जो है कोई नई बातें नहीं है, वो एक से अधिक वैल्यूज पर वो फंक्शन मिनिमम होता है, इसलिए उसको मिनिमा कहेंगे। एक से अधिक वैल्यू पर वो मैक्सिमम होता है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? मैक्सिमा कहलाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? साबुद्दीन तुम यस नो करते चलो। अच्छा, अब देखो कि किसी भी फंक्शन का हमको मैक्सिमम और मिनिमम कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझ रहे हैं? कोई भी गिवन फंक्शन है उसका हम मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फाइंड आउट करेंगे क्या, उसका रूल है टू डिटरमिन maximum and मिनिमम। बहुत आसान सवाल है, देखना ना। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल, किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का कि एक्स के माने इंडिपेंडेंट वैल्यू के किस माने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के किस वैल्यू पर डिपेंडेंट वेरिएबल मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। बात समझ में आ रहे हैं? तो अगर हमारे पास फंक्शन जो है आपके पास गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन दिया रहता है, तो आपको जो है इसमें डिपेंडेंट कौन है? हाँ, एक्स है? नहीं, डिपेंडेंट y है, इंडिपेंडेंट एक्स है। तो इसके लिए आप रूल क्या लगाएंगे कि आपको सबसे पहले क्या याद करना होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको जो फंक्शन दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव कर देंगे, पहला डेरिवेटिव, और उसके रिस्पेक्ट में उसका 0 निकाल लेंगे। क्लियर? और फिर इससे जो वैल्यू आएगा उसको क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव्स पर अगर हम बैठा देते हैं, माने एक्स का वैल्यू जो भी आ रहा हो, इससे जो भी एक्स का वैल्यू आ रहा है, तो यानी कि हमको दो को पहले निकाल लेना है, पहला डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। अगर ये मोर देन 0 आ रहा है तो एक एक्स का वैल्यू जो ए है इस पर जो फंक्शन होगा वो मिनिमम हो जाएगा, मोर होने पर मिनिमम हो जाएगा। समझ रहे हैं? सवाल बनाते तो समझा देते हैं। और अगर सेकंड डेरिवेटिव्स x इक्वल टू अगर a आ जाता है, ये लेस देन 0 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? आपके पास मिनिमम हो जाएगा, और इस पर क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ये बातें हैं, माने फार्मूला है। यानी आपके पास जो भी सवाल दिया हुआ है उसको हमको क्या कर लेना है? दो उसका डेरिवेटिव्स कर लेना है, पहला डेरिवेटिव्स है सेकंड डेरिवेटिव्स। पहला यहाँ तक काम करते हैं, पहला सवाल बोलिए। अब पहला सवाल पर काम करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बोलो साबुद्दीन पहला सवाल। अच्छा ठीक है, देख लिखा गया है, सो डैट द फंक्शन
2x² प्लस 3x² माइनस 36x प्लस 10 हैज ए मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -3। सवाल लिख दे क्या बोर्ड पे? बोर्ड पे सवाल लिख दें। शहाबुद्दीन को तो नहीं मिल रहा है, ग्रुप में है लेकिन वही मोबाइल चला रहा है। सवाल देखिएगा तभी समझ में आएगा। देख हम पहला सवाल लिख देते हैं। हाँ ना, इसमें नहीं है, बोल तो जाओ ना। देखो सो डैट, रुको ना, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। टेन हैज ए मैक्सिमम वैल्यू, यानी x जब -3 रहेगा तो फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम। और x जब 2 रहेगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम। और साथ ही साथ कहता है कि इस वैल्यू का जो है फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। ये बातें हैं। तो आपका जो दिया हुआ है इसका जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो देखिए हम इसको लेट करेंगे। आपका पहला सवाल है, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे? एज्यूम या लेट क्या करेंगे? y इक्वल क्या क्या है? 2x², 2x³ है नहीं, 2x³ होगा, सही नहीं होगा तो दोनों स्क्वायर तो जुड़ जाएगा, टाइपिंग एरर है। क्यूब मान के बनाते हैं हम, क्योंकि स्क्वायर मानोगे प्रीति तो दोनों तो 2x² प्लस 3x² दोनों जुड़ जाएगा ना। प्रीति का जवाब नहीं आया। यस, तो ये इसका मतलब क्या होना चाहिए? क्यूब। ठीक, तो 2x³ प्लस 3x²। इन बहुत एरर है इसमें, टाइपिंग एरर है भाई, पूरा डेरिवेटिव में टाइपिंग एरर है। किसने किया है, कहाँ से हम लिया है इसको? लेकिन आरपी सेंटर इसमें लिखा हुआ था, हो सकता है कहीं से फाइल मिला होगा। 3x प्लस 10 ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है। तो हम जब सॉल्यूशन करने जाएंगे इस तरह के कोई भी सवाल तो लेट कर लेंगे। अगर y इक्वल टू दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, गिवन लिखेंगे, और नहीं तो क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। क्या देख रहा है वहां? गिवन कर देंगे, क्योंकि आपको तो फंक्शन y इज ए फंक्शन ऑफ x बाई f(x) लिखना होगा ना। तो जब तक आप y लेके नहीं आएंगे तो y उसको डेरिवेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x है तो उसके रिस्पेक्ट में y ले लेंगे। अगर x और y दोनों है तो z ले लेंगे, x y z तीनों है तो u ले लेंगे। किसी के रिस्पेक्ट में कुछ काम करना है तो हमारे पास तो यहाँ 1:1 का है x और y का रिलेशन। तो x हमारा ये इंडिपेंडेंट और इधर y डिपेंडेंट है ना। अब हमको निकालना है क्या कि किस वैल्यू पर ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम होगा, किस वैल्यू पर ये फंक्शन मिनिमम होगा। तो अगर हम ट्रायल एंड एरर करके देखें तो क्या होगा? ट्रायल एंड एरर करते हैं माने नॉर्मली, जो कि आपका मैथमेटिकल चीज नहीं है, तो अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y कितना होगा? बोल सूरज। है, अरे ये 0 ये 0 ये 0 तो 10 ना बचा। हाँ, फंक्शन पर बैठाओगे कि अगर हम x इंडिपेंडेंट है ना, अगर x का वैल्यू हम कितना रखते हैं? 0, तो y कितना हो जाएगा? क्योंकि ये सब टर्म 0 हो जाएगा, सब तो कितना बच जाएगा? खाली 10 बच जाएगा ना। अच्छा, अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 और 1 तो हो जाएगा, तो 1 में खत्म हो जाएगा। 2 प्लस 3 माइनस 36 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा?
यानी 2 + 3 - 36 + 10 -21 हो जाएगा। y कितना हो जाएगा? -21। अगर हम y का वैल्यू 2 x का वैल्यू 2 रखते हैं, देख अब जो है -21 कम है, x का संख्या बढ़ गया, y का संख्या घट गया, है ना। अच्छा, अब अगर हम x = -1 रखते हैं तो क्या होगा? तो यहां पर -1 का क्यूब होगा, यानी -1, या तो यानी -2 हो जाएगा, और स्क्वायर होने से माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा? ये 3 हो गया, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, अब +10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यानी 1 यहाँ 36 1 37 47, y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 47। तो इस प्रकार जो है हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम डेरिवेटिव्स के मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। अब देख, अगर हम इसको ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाएंगे सूरज, तो ये हो गया, ये 0। अब हम कितना लिए? 0 1 -1। तो अब देख इधर भी ले लेते हैं, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1। ये डिस्टेंस हो जाएगा 2, क्योंकि इधर x होगा, इधर क्या होगा? x' होगा ना। अच्छा, इधर हो जाएगा 3। अच्छा, ये हमारा 47 तक गया है, तो मान लो ये 5 या 10 ले लेते हैं, 10 20 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50। तो 0 पर कितना था? 10, यानी यहाँ पर था ना, 0 पर यहाँ पर था, फिर 1 पर -21, अब -21 तो नीचे चला जाएगा, तो ये मान लो 10, ये 20, ये मान लो -21 यहाँ पर होगा, है ना। तो अब -21 1 पर, तो यहाँ पर हो गया ना, फिर -1 पर 47, तो इधर हो गया -1 पे 47, यानी कि यहाँ पर कहीं पर होगा। अब इसको मिलाओ, ऐसा जाएगा, ऐसा कुछ होगा ना। तो हो सकता है कि यहाँ के बाद अगर हम 2 लेते हैं तो 2 इधर चला जाएगा, वैल्यू 3 लेंगे तो इस प्रकार देखेंगे कि कर्व कहाँ से पास हो रहा है, तो उस स्थिति में देखेंगे ना कि इसका जो है मिनिमम हो गया किस पर? -1 माने 1 पर, और जबकि -1 पर देख मैक्सिमम हो गया, तो माइनस वैल्यू इज ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू, कि माइनस पर ज़्यादा फंक्शन का वैल्यू ज़्यादा होता है और प्लस पर कम होता है। ऐसे भी देख 0 पर 10 हो गया, अब -1 अगर नेगेटिव कर दिया तो फंक्शन का वैल्यू बढ़ गया, डिपेंडेंट वैल्यू बढ़ गया। तो हमें जो है इस गिवन फंक्शन का वो कौन कौन सा वैल्यू है जिस पर कि मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। आ रही बात समझ में? कुछ समझ में बात आया साहबुद्दीन? हाँ, तो ये जो तरीका हो गया, ये इसको कहेंगे ग्राफिकल तरीका, या मतलब अदर मेथड कर सकते हैं, लेकिन आपको जो बनाना है वो बनाना है इस ढंग से। कौन सा? अच्छा, फिर से इसको समझा देंगे, हम इस बात को फिर से समझा देंगे। ये वो बना लेते हैं, फिर इसका ग्राफ बनाकर दिखा देंगे। इसका हम ग्राफ बनाकर दिखा देंगे। देखो इधर पहले इसको बना देते हैं मैथ से, फिर इसको प्रूव कर देंगे। एक को बना देंगे, आप लोग सब बना लीजिएगा। ये दिया हुआ सवाल है, लेट कर लेते हैं। प्रीति भाग गई का? ओ अच्छा, खाना वाना खा रही है का? पार्टी उटी में जाना है?
अगल बगल में शादी उदी नहीं चल रहा है? वो कल जाएगी। अब तो वो सब सिस्टम हो गया ना। तो पहले हम लोग जाते थे तो अपने दादी के लिए जो है लेकर आते थे कचौड़ी, चुक्का में छिपा के। तो वहाँ कुछ रहेगा चुरा के लाने लायक, चुरा के, मांग के नहीं, तो लेते आइएगा। हाँ, किसी के हाथ से भेज दीजिएगा, खा लेंगे। 2 दिन का बासी भी चलेगा। चोरी का चीज 10 दिन के बाद भी खाइए, स्वाद मिलता है। ना ताजा ना खाए, बासी खाने का आनंद ही कुछ और है। हाँ, तो देखो सवाल जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिख लेंगे साबुद्दीन। अब उसका क्या करेंगे, उसका 2 डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे। तो कहेंगे देन, और कुछ नहीं करेंगे, सीधे ब्लाइंडली देन dy बाई dx। नहीं, इसका कितना होगा dy बाई dx बता। अगर सजाएंगे साहबुद्दीन तो 2, और क्या लिखेंगे dd x x क्यूब, फिर प्लस 3 dd x x स्क्वायर माइनस 36 dd x x, और फिर प्लस dd x dd x 10। तो इसका कितना होगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36 हो जाएगा ना। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। एंड अब किसको निकालोगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। कितना लिखेंगे अब, 6 दूनी के 12x प्लस 6 हो जाएगा। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। तो पहला डेरिवेशन और दूसरा डेरिवेशन निकल गया शहाबुद्दीन। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके बाद बस सवाल खत्म। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, 6 नंबर सवाल ऑलवेज। हाँ, ये सेट सवाल है, 6 नंबर का है। जितना मगजमारी किया ना पहला में डेरिवेशन में, उससे बहुत कम है लिमिट में। आई सर्टेन है कि सवाल पूछता रहता है। अरे हम मिटा दिया सूरा पूरा। तो अब देखिए, जब आप यहां तक पहुंच गए, मिटाइए देते हैं, यहां तक जब पहुंच गए तो क्या करेंगे, उसके बाद अगला स्टेप लिखेंगे 2b मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम नहीं लिखेंगे, 2b मैक्सिमम और मिनिमम, या 2b मैक्सिमा और मिनिमा भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या लिखना चाहिए, 2b मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द फंक्शन या ऑफ y। क्या रूल है पहला, dy बाई dx इक्वल टू 0। यह ना रूल कहता है कि पहला डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। ठीक है, पहला डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो अब देखिए पहला डेरिवेटिव क्या लेकर आए थे, ये लेकर आए हैं 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36। तो अब क्या करेंगे, हाँ बोलो बोलो। कहां पे, अरे तो ये सेकंड डेरिवेटिव्स, अरे सेकंड डेरिवेटिव्स नहीं बताते हैं कि अगर y इक्वल टू x पर पावर 4 है तो dy बटा dx कितना लिखेंगे, 4x3 लिखेंगे। अच्छा, उसी के बाद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना लिखेंगे,
तो फिर क्या दिक्कत हुआ, दो को डेरिवेटिव निकालना था ना, पहला डेरिवेटिव निकाल लिया फिर दूसरा डेरिवेटिव निकाल लिया, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव फिर डेरिवेटिव। अरे सीधी सी बात है, पावर को नीचे उतार देना, बस ये पावर को इस नीचे उतार देना, पावर घटा दो, हो गया। तो इसमें पावर को इससे गुना किया तो कितना हो जाएगा 6, अब पावर में से एक घटा दो, हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 है 3 है तो कितना हो गया 6, और एक में 2 को पावर था तो वो घट गया, फिर माइनस, इसमें अकेला था खत्म हो गया, और जिसमें x नहीं था वो 0 हो गया। फिर दूसरा में क्या है, तो फिर इसका पावर से गुना कर दिया, और फिर 1 घटा दिया, और फिर यहाँ अकेला था तो 6 रख दिया, फिर 36 था तो 0 हो गया, सेकंड डेरिवेटिव भी निकल गया। तो जो भी सवाल दिया रहेगा मैक्सिमम मिनिमा का, बस यही करना, पहले ये लिख देना, फिर उसके बाद लिख देना dy बटा dx इक्वल टू, वही पावर से मल्टीप्लाई करते हुए निकल जाना। ये तो प्रेजेंटेशन है, अगर इसी को प्रेजेंटेशन बनाना होगा तो इसका प्रेजेंटेशन क्या बनाओगे, बोल, इसका प्रेजेंटेशन बनाओगे सेकंड डेरिवेटिव के 6 और डी डी एक्स, और यहाँ क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 डी डी एक्स फिर माइनस डी डी एक्स 36। अब जो है इसका रिजल्ट लोगे तो क्या होगा, 12 हो जाएगा, 12x प्लस 6 डी डी एक्स खत्म माइनस 0 है ना। तो आप इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो, डेरिवेटिव जब बनाओगे ना तो उसमें ऐसे डिटेल्स लिखना है डेरिवेटिव्स में, क्योंकि डेरिवेटिव से पूरा डिटेल्स करके बनाना होगा, समझे साबुद्दीन। हाँ, लेकिन जब मैक्सिमम मिनिमम में करेंगे तो आप डायरेक्ट बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव्स आपको नहीं करना है, दिखलाना नहीं है, डायरेक्ट उसकी यूज कर लेना है, अप्लाई कर देना है। और इसमें कभी भी टेढ़ा बकुला नहीं आएगा, रूट फूट वाला नहीं आएगा, सीधा सीधी सवाल रहता है। अरे बात समझ में, अच्छा तो 0 हो जाएगा ना डेरिवेटिव से, 0 मान नहीं लेंगे, 0 तो हो जाता है डेरिवेटिव्स। अच्छा, अब होता है कि चूंकि रूल में हमने क्या लिखा कि आपको 2 को नियम करना है कि पहले डी और डी एक्स का 0 निकालना है, तो सबसे पहले सवाल से हमने डी और डी एक्स निकाल दिया, और फिर हमको रूल लगाना है मैक्सिमम मिनिमम के लिए, अभी रूल नहीं लगाए थे, चूंकि इसका यूज यहाँ पर होगा इसलिए पहले हम यहाँ पर निकाल के इसको स्टोर कर लिया, यहाँ पर निकाल कर इसको स्टोर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकाल कर आए हैं, कितना, इतना लेकर आए हैं ना, 6 स्क्वायर माइनस प्लस 6x माइनस 36 है। तो अब यहाँ पर कितना लिखेंगे, और 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। अगर 6, अब यहाँ पर तक मिडल टर्म, अब यहाँ x का वैल्यू जैसे निकालते हो तो वैसे ही निकाल लो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 6 इधर चल जाएगा तो 0, तो क्या बचेगा 6 तो हट जाएगा, आपका होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब क्या करिएगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से तो फिर आप नॉर्मल काम कर रहे हैं, डेरिवेशन वहाँ कर लिए, डेरिवेशन को बैठाइएगा तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, जिसका मिडिल टर्म आप कर सकते हैं। पूरा मैक्सिमम मिनिमम में यही होगा, कोई एक आध दो को सवाल इधर से उधर भागेगा तो पहला डेरिवेशन निकालिएगा, वो क्वाड्रेटिक में लाकर छोड़ देगा, अब क्वाड्रेटिक में लाएगा तो उसका मिडिल टर्म कर लीजिए, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब क्या होगा, और x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कितना हो जाएगा,
x प्लस 2, x प्लस 3 और x माइनस 2 होगा ना, यानी कि x प्लस 3 पहले लिखो, ब्रैकेट वाला पहले, कोई भी किसी तरह से लिख सकते हो। x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमारे ख्याल से कहीं कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, क्लियर। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू या तो -3 होगा और x का वैल्यू 2 होगा। ये दो बातें आ गई अपने पास। पहला कंडीशन अप्लाइड, देखो पहला कंडीशन अप्लाइड हो गया ना, अरे तो इसको मिडिल टर्म करने नहीं आता है, अरे इसका मिडिल टर्म करने नहीं आता है। तो मिडिल टर्म नहीं हुआ, देख तो इक्वेशन, ये वाला हिसाब नहीं बने हो, जैसे 2x² प्लस 5x माइनस 10 ऐसा कुछ है इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू नहीं निकालते हो। आई बात समझ में। तो इसमें सीधा आचार्य का भी फॉर्मूला लगता है, या बीच के दो पोर्शन को तोड़ देते हैं, इसको मिडिल टर्म कहते हैं। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। प्रीति रे तुम्हारा कुछ, साबुद्दीन, इसको मिडिल टर्म वाला तुम प्रैक्टिस कर देना, नहीं होगा फिर हम बतला देंगे। तो आप इसको मिडिल टर्म, हाँ सूरज समझ में बता रही है यहाँ तक। तो अब हमारे पास x का वैल्यू कितना निकल गया, -3 और +2, क्लियर। अब देखिए इसके आगे, देखो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन का नाम है, या इसको हम यहाँ लिख दें, ये जो दो बात अप्लाई की गई तो इसको बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेस का स्पेलिंग क्या होगा, नेसेस ना, NECE ना, डबल सी होगा ना, नेसेसरी एक ही सी होगा, हाँ नेसेसरी पूरा हटा दे, NECESSARY नेसेसरी कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं, नेसेसरी कंडीशन, या आप इसको FOC बोलेंगे। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ाए थे, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। और इसको बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन। पहले वाले को क्या बोलते हैं, नेसेसरी कंडीशन, और सेकंड वाले को सफिशिएंट कंडीशन। इसको बोलते थे SOC, सेकंड ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन। तो यहां पर जो हम लोगों ने किया dy/dx, ये क्या हो गया आपका, कौन सा कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, यानी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, जिसको कि नेसेसरी कंडीशन भी कहते हैं। तो उसमें सीधे सीधे जो सवाल दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव निकाल के उसका 0 निकाल दें। अब हमको x का वैल्यू -3 और x का वैल्यू 2 पर सेकेंडरी कंडीशन को, सेकंड ऑर्डर कंडीशन को प्रूव करना है, क्लियर। तो अब देखिए हमारे पास कितना आया हुआ था, सेकंड का 12x + 6, मतलब अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे, यहां लिखेंगे एंड, क्या लिखेंगे, एंड। अब d² y बाई dx² और यहाँ a कर देंगे, और x
इक्वल टू 3 रखेंगे, क्योंकि हमको x का वैल्यू मैंने -3 है ना, मैं बोलना चाहिए -3 रखेंगे, x का वैल्यू -3 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो क्या निकाले हो सेकंड में, 12x + 3 6। तो अब x के जगह पर कितना लिखेंगे, -3, यानी कितना लिखेंगे, यहाँ 12 है ना, और यहाँ क्या लिखेंगे, -3 अब +6। अब समझ में आ गए, क्योंकि 12x + 6 निकला था। अच्छा, अब इसका वर्कआउट करके देखो, -36 + 6 यानी कि -30, यानी कि लेस देन क्या हो गया, 0 से नेगेटिव होगा तब 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इस वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों, क्या कहा था कि अगर ये डेरिवेटिव्स में अगर हम वैल्यू को रखते हैं और उसका कैलकुलेशन अगर लेस देन 0 हो जाएगा तो वो इस वैल्यू पर वो फंक्शन मैक्सिमम होगा। समझ में आ रहे हैं, इस वैल्यू पर वो फंक्शन मैक्सिमम होगा। समझ में आ रहे हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, d² y dx²। अब कितना पर, इक्वल टू 2। अब कितना लिखें, 12 × 2 + 6, ये +30 36 +30 हो गया। ये क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। तो यानी कि इस वैल्यू पर फंक्शन क्या होगा, यही तो हो गया मैक्सिमम मिनिमम। कंप्लीट क्वेश्चन नहीं, क्या कह रहा था, सो डैट कि द फंक्शन सच हैज ए मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -3। तो ये फॉर्मूला पर प्रूफ हो गया ना कि सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, और x माने वैल्यू 2 पर ये क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। बनाते हैं। अब साथ साथ क्या करता है, also find the maximum and minimum values of the function, है ना। अब दोनों का वैल्यूज निकालना है, ये तो प्रूव्ड हो गया। तो कह सकते हैं कि ये प्रूव्ड हो गया यहाँ पे कि x का वैल्यू जब -3 होगा तो फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा, और x का वैल्यू अगर +2 होगा तो ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब होता है कि इसका वैल्यू कैसे निकालें, तो वैल्यू क्या है हमारे पास दिया हुआ, ये है ना, ये हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है। तो हो जाएगा देन y मिनिमम या मैक्सिमम, है ना, एट x इक्वल टू -3 पर ना, इसको ब्रैकेट लिख सकते हैं बाई मैक्सिमम किस पर हमको दे रहा है, -3 पर मैक्सिमम दे रहा है। तो अब देखेंगे, अब क्या करेंगे, हम इसको इसलिए लिया है कि केवल समझाने के लिए कि इक्वेशन हमको ऐसे बार बार उतारना पड़ेगा। तो कितना लिखेंगे, 2 -3 का क्यूब +3 -3 का स्क्वायर, फिर -36 -3 +10, यानी कितना हो जाएगा, 2 -27 +3 +9 36 को 3 से करेंगे तो 108 +10, यानी कितना हो जाएगा, -54 +27, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 118 कर देते हैं।
यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 118 प्लस 27 माइनस 54 91। ये देखिए ये एक आंसर आया होगा, 91 है आंसर। हाँ ये तो मैक्सिमम हो गया और y क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और अंडर ब्रैकेट में समझ लेंगे कि किस वैल्यू पर होगा, एट x इज इक्वल टू 2 पर दिया होगा पीछे, पन्ना देख 2 पेज है। हाँ तो पीछे अच्छा, अब मैंने समझ में आ गया प्रीति, एकदम आसान है ना, बस यही खत्म है। जितना भी इक्वेशन दिया होगा पहले आंख मूंद कर 2 को डेरिवेटिव्स निकाल दे, फिर टू बी मैक्सिमम मिनिमम का वो करके डी वाई डी एक्स से 0 निकाल लो, उस x का वैल्यू निकल जाएगा और उसको सेकंड डेरिवेटिव में बैठा दो। अब बैठाने के बाद देख लो कि माइनस आ रहा है कि प्लस। अगर माइनस आ जाएगा तो x के उस वैल्यू पर गिवन फंक्शन मिनिमम होगा, और अगर माइनस हो जाएगा तो उस वैल्यू पर गिवन फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब आ जाओ, चूंकि हम लोग ये प्रूव कर चुके कि 2 पर ही मिनिमम होगा, और ऐसे कोई कहेगा कि देखो x तो -3 था, इस पर मिनिमम होना चाहिए था, तो इसके माइनस प्लस से नहीं जाना, वो ये जो आएगा, कहाँ गया ये जो आएगा, कहाँ, हाँ ये जो आएगा ये कहाँ प्रूव कर दिया भाई ना, ये यहाँ पर है, यानी कि इसको हमको उठा के नीचे लाना होगा। कौन सा न कटा, कहाँ कटा सर, यहाँ से चले हैं, यहाँ के बाद फिर यहाँ आए, यहाँ के बाद फिर यहाँ आए, कौन सा स्टार्टिंग में क्वेश्चन वहां पे जो सर किए थे ना पहले सर, वो वाला ही गायब कर दिया। रुक जा, इस स्लाइड में भी इसमें क्या ना, आ गया, ये क्लियर है ना, कौन ये ऊपर ही है, यहाँ के बाद यहाँ था ना, फिर ये था ना, फिर ये था ना, इसके बाद ना चाहिए, अच्छा ये ले लिया, अब यहाँ से काट के करें, तो अब क्या लिखेंगे कि देन या 10 y मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी होगा, किस पर है, एट x इज इक्वल टू -3, ये ना होगा, तो 2 -3 का क्यूब प्लस 3 -3 का स्क्वायर -36 -3 प्लस 10, ये था ना। अच्छा अब क्या होगा, इक्वल टू -54 अब प्लस 27 प्लस 108 अब प्लस 10, फाइनल रिजल्ट 91, ये हो जाएगा, एक आंसर हो गया, और एंड y मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 3
2 का स्क्वायर माइनस 36 2 प्लस 10, तो क्या हो जाएगा 8 8 दूनी के 16, 2 दूनी के 4 तिहाई 12 माइनस 72 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 12 माइनस कर दो ना, अपना पता कैलकुलेटर है, 72 प्लस 10 माइनस 34, देख तो ये भी आपका आंसर हो गया। यानी y इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू इज माइनस 34 एंड y वुड बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड द वैल्यू विल बी 91। एक सवाल आप बनाते हैं तो ग्राफ कर देंगे। सेकंड नंबर सवाल बना लोगे साबुद्दीन? सब तो सही है, 9 तक एक जैसा बन जाएगा, 9 तक वही चीज हो गई। इसमें फाइंड कहता है, प्रूफ नहीं कहता है, तो यानी कि आपको ये यहाँ पर लाना है। अरे तो वहां से होते हुए ना यहाँ पहुंचेगा। जो ये सो डेट वाली बात है इसको खाली नहीं लिखेंगे, हाँ, लेकिन इससे तो फाइंड करिएगा तब ना पता चलेगा कि इस पर मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। जब तक ये नहीं आइएगा तब तक आप कैसे कंसीडर करिएगा कि किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा या किस वैल्यू पर वो मिनिमम होगा। नहीं बात समझ में आई? करो, 8:30 बज रहा है तो ग्राफ तो साहबुद्दीन भाग गया। प्रीति ना है, प्रीति लग, तो देखो 1 से लेकर 9 तक सब एक जैसा है, और 10 वाला जो है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ है। हाँ, तो इस तरह का भी सवाल पूछता है, तो ऐसा करते हैं 1 से 9 तक पहले बना लो। का विचार? पहले 1 से लेकर 9 तक बना लेते हैं और उसके बाद फिर क्या करेंगे? कितना रात में काला फूटा। हाँ, 1 से लेकर 9 तक बनाएंगे तो देख सब एक ही पैटर्न पर है। आ रही बात समझ में? बोलो बोलो, बन जाएगा साबुद्दीन? बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, अब देख इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सूरज बोल रहा है, तो कैसे दिखाएं कि वास्तव में सही है गलत। क्लियर? देख इसको ऐसे बनाते हैं, ये है। अगर आप कहाँ बनाएगा? माइक्रोसॉफ्ट में नहीं बनाएंगे। अब कितना कहता है? अब यहां पर तुम क्या लिखो? x है ना, यहां लिख दिया x और यहां y। अच्छा, अब देख y का फॉर्मूला क्या होगा? y का फॉर्मूला है इक्वल टू, और क्या है 2x³, 2 इंटू x³, यानी ये होगा और कैरेट x³ कैरेट नहीं लिया, हाँ तो फॉर्मूला तो कैसे करेंगे? 3 ना
अच्छा ये तो ये उसका है, ये कैरेट यहाँ होगा, ये कैरेट, फिर पावर कितना है 3 है, फिर क्या है बोलो, प्लस प्लस, फिर क्या है 3x स्क्वायर, 3 इंटू, हाँ ये जो है ना इसको 2 कर दे, ठीक है रुकना, यहाँ पर क्या होगा 3x स्क्वायर ना, 3 फिर x और नहीं बता देते हैं 3x 3 इंटू x, रुको ना, स्क्वायर, फिर क्या है -36x है ना, 36 इंटू x, ये हो गया, फिर प्लस है प्लस 10, ये हो गया ना, क्लियर, हाँ इसको रहने दें और इसको हम इंटर कर दें, ये 0 हो गया, रोक ना, अब यहाँ -5 करते हैं, इंटर करते हैं, हाँ होगा होगा, -5 पर कितना हो गया 15, अब यहाँ पर हम -4 करते हैं, फिर उसके बाद -3 करते हैं, हो रहा है नीचे, फिर -2 करते हैं, फिर -1 करते हैं, फिर जो है 0 करते हैं, इंटर, फिर 0 करते हैं, फिर आप 1 करते हो, फिर ना, फिर 2 करते हो, और फिर 3 करते हो, और फिर 4 करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लेकर इसको ड्रैग करते हो, यहाँ से करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, सब तुम्हें तो समझ आएगा, अरे बदमाश, तो परीक्षा देना है ना तुमको, देख इधर, अब देख, अगर इस सवाल में देख तो हाईएस्ट -3 पर है और लोएस्ट -2 पर 34 है, अब फिर देख 4 किया तो फिर प्लस होने लगा, पहले प्लस हुआ, प्लस होने के बाद हाईएस्ट 91 पर गया, फिर ये घटते घटते फिर यहाँ तक गया, यहाँ से मतलब यहाँ तक आ गया, प्लस हो गया, अगर 5 करोगे तो फिर प्लस हो जाएगा, उस टाइम सर यहाँ पे जब 4 पे देख रहे थे सर, अगर 42 आ रहा है सर, अगर 5 लिखते चलते हैं, हाँ तो सर ऐसे करते करते मान लीजिए 6 तक हम लगाने जाते जाते सर तो वो 91 को क्रॉस कर देगा सर, देख कितना आ गया 155, हाँ अगर 6 करते हैं, हाँ तब तो सर यहाँ क्रॉस कर देना सर 91 को, कौन सा वो -3, जो -3 पे सर अगर 91 आ रहा है, तो आपके पास तो 2 को सवाल है, आपका x का वैल्यू तो 2 को निकल रहा है, आपका 2 को पना कंसीडर करना है, आपको इससे तो बहुत सारा वैल्यू जाएगा, बहुत सारे जगह पर मैक्सिमम मिनिमम होगा, लेकिन चूंकि जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया है उसके अनुरूप जो है ना काम करना है, तो उसमें तो 2 वैल्यू पर मैक्सिमम में मिनिमम होगा ना, नहीं बात समझे। अच्छा अब अगर इसको तुम चाहोगे
हो गया। सब तुम्ही को समझ में आएगा, कितना पढ़ लिया है मैथ। देख ग्राफ बना। तो अब तुमको कहाँ चाहिए था, -3 यहाँ पे। अगर हम इसको लार्ज करेंगे, है ना, जो भी कुछ होगा कर लेंगे। तो बात समझ में आ रहे हैं, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया, न्यूमेरिकल। लेकिन साहबुद्दीन ये समझ में आ रहा नहीं, एक्सेल में इसको वर्कआउट करके दिखा दिए। बोलो, कुछ समझ में बात आ रही है कि जो चीज बना रहे हो उसका ग्राफिकल भी बना सकते हैं। तो हमें जो इक्वेशन दिया यहाँ पे, यहाँ पर जो इक्वेशन हमें मिला, ये इक्वेशन हमको ये मिला है। तो इस इक्वेशन के अनुरूप ही हमको काम करना है। तो इस इक्वेशन का जब हम डेरिवेटिव्स करेंगे, पहला डेरिवेटिव्स, तो हमें ये इक्वेशन आएगा। अब फिर इससे 0 निकालेंगे तो हमको 2 वैल्यू पर कंसीडर करना है कि एक वैल्यू पर मैक्सिमम होगा और दूसरे वैल्यू पर मिनिमम हो गया, या दोनों पर मैक्सिमम होगा या दोनों पर मिनिमम होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको मैक्सिमम 3 वैल्यूज तक देगा। समझ रहे हैं ना, आपका मैक्सिमम जो है इसमें x का वैल्यू 3 निकलेगा। अगर 4, देखो इधर समझो, इधर अगर सवाल में हाईएस्ट पावर कितना है 3, यानी कि 2 वैल्यू पर आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर पावर रहेगा मैक्सिमम 4, तो x का कितना वैल्यू निकलेगा, 3 वैल्यू निकलेगा। और x पर रहेगा पावर आए, उसमें 3 निकलेगा। तो नहीं, तो फिर वो तीनों पर रख कर बैठाओगे, नहीं फर्स्ट में निकालेंगे। अगर यहाँ 4 रहता तो यहाँ 3 होता, फिर इसका 0 निकालते। तो इसका जब 0 निकालते तो क्या लेकर आते, देख इसका 0 जब निकालते, कहाँ गया, इसका जब 0 निकालते तो चूंकि ये पावर 2 था इसलिए x का वैल्यू 2 निकला। अगर यहाँ पावर 3 रहता, x का वैल्यू 3 निकलता, तो फिर इसको क्या बार करते हैं, फिर इसको 3 बार जज करते, इसको 3 बार चेक करते। तो किसी 2 वैल्यू पर मैक्सिमम होता या किसी 2 वैल्यू पर मिनिमम होता। तो जिस 2 वैल्यू पर मैक्सिमम होता वो हो जाता मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन, तब मैक्सिमम टर्म लेता। लेकिन चूंकि एगो मैक्सिमम एगो मिनिमम है, तो मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पैदा हुआ, मैक्सिमा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है तुमको सूरज, कि मैक्सिमम टर्म्स क्या कह रहा है। 9 नंबर में देख, 2 पर तुम्हारा मैक्सिमम में मिनिमम होगा। देख यहाँ पर देख लिखा है मैक्सिमम वैल्यू एट x = 2 आंसर में। हाँ हाँ, देख क्या लिखा है, 2। यहाँ मिनिमम वैल्यू लिखा ना, यहाँ पर तुम लिख सकते हो मिनिमा एट x = 1 and 3। समझ में आ गया ना, टर्म क्लियर हो गया ना। मैक्सिमम और मिनिमा वो दरअसल कुछ नहीं है, बल्कि जो गिवन फंक्शन है उसमें किसी पर्टिकुलर डिपेंडेंट वैल्यू पर गिवन फंक्शन यानी डिपेंडेंट वेरिएबल या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा। अगर एक से अधिक वैल्यू पर जितना हमको x मिलेगा, पहला डेरिवेटिव से जितना हमको x मिलेगा, x का वैल्यू, उसके अनुसार जितने भी वैल्यूज मिलेंगे उस पर या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा। तो एक से अधिक वैल्यू पर होगा अगर मिनिमम वैल्यू, तो लिखेंगे मिनिमम ऑफ द फंक्शन एट x = सच एंड सच। अगर मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन एट x = सच एंड सच। ये आपका मैक्सिमम मिनिमा हो गया। तो साहबुद्दीन, हेलो साहबुद्दीन, मेरे हिसाब से समझ में बात आ गई होगी, बोलो कुछ। तो अब ये देखो कि 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बना पाओगे कि नहीं। हाँ, तो इसका इक्वेशन बना कर आप हमको पोस्ट करते रहना। कौन सा, अरे मिडल टर्म तोड़ने नहीं आता है सब दिन, मिडल टर्म तोड़ने नहीं आता है, समझ में आ गया ना।
हाँ हाँ, तो जैसे अब मान लो अगर हम कुछ सेकंड्स के लिए एक रफ करते हैं, दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल देखो तो क्या है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप। अगर दूसरा सवाल को लोगे, बोलो तो सूरज, तो लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस है कि माइनस, माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 12। अब देख, तो आप किसका डी बाई डी एक्स कितना लिखोगे बता तो? स्क्वायर ना, माइनस, हाँ 24x भी होगा, वहाँ 24x नहीं है, हाँ 24x होगा, तो 24x का क्या हो जाएगा 24, वो जीरो हो गया। और सेकंड हो जाएगा सर 3 दूनी के 6x माइनस 18 कंप्लीट। अब यहाँ पर क्या बनावेंगे, टू बी मैक्स और मीन लिख देंगे ना, मैक्सिमम, इसको मैक्स का मैक्सिमम नहीं लिखना, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द फंक्शन भी लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे, आपका होता है डी बाई बटा डी एक्स इक्वल टू 0, क्लियर। तो यानी कि कितना लिखोगे आप, 3x स्क्वायर, इसको यहां पर लिख दें। तो अब क्या बनाओगे, 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर फिर माइनस 18x प्लस 24, क्या हो जाएगा। अब इसको इधर बनाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, रुको जब बनेवे किए तो कंप्लीट कर दें थोड़ा बहुत। अच्छा, तो अब क्या करोगे बोलो, अब सीधे सीधे मिनिमम होगा तो इतना हो जाएगा। कितना लेकर आए थे, 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24, यानी कि कितना लिख देंगे, और लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 18x साबुद्दीन अब प्लस 24 इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकाल लोगे, तो यानी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इसका मिडल टर्म करना है साबुद्दीन, तो कितना लेकर आओगे, प्लस 8 है, बोल तो सूरज कितना क्या करोगे मिडिल टर्म, माइनस 4x माइनस 2x, 4 दूनी के 8, 4 दू 6। तो अब क्या करेंगे, x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कितना हो जाएगा, x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, और क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 और 4 दोनों हो जाएगा, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, एंड ये लिख देंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 2। तो अब देखिए सर कितना लेकर आए थे सेकंड वाले का, 6x माइनस 18, तो यहाँ लिख देंगे 6x माइनस 18, नहीं तो x की जगह पर अब क्या लिख के जाओगे, 2 लिख दोगे, माइनस इतना, तो कितना हो जाएगा माइनस 6, ये क्या होगा, तो क्या होगा, यस मैक्सिमम होगा। यानी गिवन फंक्शन जो है कितना पर, 2 पर, ये 6 से मतलब नहीं है, इक्वल टेस्टिंग है, यानी 2 पर जो है गिवन फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एंड आपका क्या हो जाएगा,
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 4 की 24, 6 इंटू 4 माइनस 18 यानी कि 24 माइनस 18 इक्वल टू प्लस 6। ये मोर देन 0, इसलिए पर इस पर क्या होगा? मिनिमम हो गया। तो इसलिए लिखेंगे देन बाई मिनिमम या बाई मैक्सिमम। अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो देन बाई मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए किसका है वैल्यू? 2, और हमारे पास फंक्शन कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन है ना, ना 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 ना, ये वाला फंक्शन है, ये ना फंक्शन है, देखो ये फंक्शन है ना। तो बाई मिनिमम में कितना लिखेंगे? 2 पर पावर 3 यानी 2 पर पावर, देखो ना सवाल में तो है 2 पर पावर क्यूब, हाँ, और माइनस 2 पर पावर 2, क्योंकि क्या है 9x स्क्वायर है ना, प्लस 24 इंटू 2, फिर प्लस है कि माइनस ना, माइनस 12। तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 दूनी 4, 4 नमा 36, ये कितना आ जाएगा? 48 माइनस 12। तो कितना हो जाएगा रिजल्ट? बोलो। 8 माइनस 36 प्लस 48 माइनस 12 इक्वल, देखते हो आंसर 8 आता है ना। ये मैक्सिमम हो गया। और अगर बाई मिनिमम कहेगा तो देख ऐसे लिख सकते हैं बाई मिनिमम। तो मिनिमम कितना पर है? 2 पर है। तो 2 पर करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 पर पावर 3 नहीं, 4 पर है तो 4 का 3 करोगे और माइनस 9 इंटू 4 का पावर 2 प्लस 24 इंटू 4 माइनस 12, ये ना होगा। तो कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, चौको 64, आयु जगह कितना हो जाएगा? 4 चौको 16 नमा 44 से 144, 4 चौको 16 इंटू 9 144, 24 चौक 96 है ना, 24 इंटू 4 96 माइनस 12। अब कितना हो जाएगा? बोल। 64 माइनस 144 प्लस 96 माइनस 12, आंसर 4। देखें आंसर, हाँ हाँ 4 तो होगा। मैक्सिमम 8 है ना। इससे सब अपना सब सीधे सीधे सवाल बनाते ना, रिजल्ट आते चला जाएगा। हमारे ख्याल से ये वाला सवाल है 100% समझ में आ गया होगा, बिना डेरिवेटिव्स पढ़े हुए। बिना डेरिवेटिव्स को पढ़े हुए बना लिए। डेरिवेटिव्स को अगर छोड़ेगा तो 4 नंबर छूटेगा, लेकिन 6 नंबर, 6 नंबर ही है। इसमें कोई डॉट्स नहीं है। सवाल है 2 को डेरिवेटिव्स निकाल दो, फिर टू बी मैक्सिमम मिनिमम करके 0 निकाल दो और उसको बैठा दो, और जो भी आ गया उसके अनुसार आंसर बना दो। तो हमारे ख्याल से 1 2 तो बन गया, तो शुरू से बनाते चले जाना, तो आगे देख लेना जो बनता है, ठीक ना। तो यही क्लास खत्म करते हैं। साबुद्दीन, क्या बोल रहे हो? हाँ, ये वाला ना, ये वाला ना, हाँ तो ये बोलो।
और तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 होगा, यहाँ 8 है। हाँ, तो -2x -3 -4x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बाकी वो जितना भी करोगे, अगर मिडिल टर्म नहीं टूटेगा तो तुम हमको मैसेज कर देना। अगर तुमको मिडिल टर्म तोड़ने में कोई भी सवाल बना रहे हो 3 से लेकर 9 तक के बीच में, अगर मिडिल टर्म नहीं टूटा तो तुम हमको स्नैप करके भेज देना, हम बतला देंगे। अच्छा तुम बताओ, फोन काहे कर रहा था मेरे को? क्या तुम्हारा शादी होने वाला था क्या, कि निमंत्रण दे रहे थे? फोन काहे किया था तुम परसों? भूल गया? जब मन जब फोन घुमा देता है। हम तुम्हारा कोई प्रेमिका है जो फोन को घुमा देगा? और यह सर भी कहता है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, है ना। अब कोशिश करो आने का। तबीयत ठीक रहता तो थोड़ा सा लेके आया करो, लेकिन क्लास में आओ। उका सूरज तो आया हुआ है, आओगे तो क्लास में मन भी लगेगा, कुछ ज्यादा समझ में बात आएगी। और 7 बजे के अंदर आ जाओ, तो ताकि मौका मिले तो कुछ और पढ़ा दें। ना 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 ना, आप 7 बजे जाओ, क्योंकि मौका मिलेगा, ठीक ना। अगले क्लास में भी दिखाई पड़ना चाहिए, आ जाओ। ओके, तो 7 बजे तुम आ जाओ, बल्कि 5 मिनट पहले आ जाओ। बैठकर जो जो छूटा रहेगा उसका प्रैक्टिस कर लो, सीख जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि ऑफलाइन होता है तो कॉन्फिडेंस तो रहेगा ना। अरे एक वो चैप्टर नहीं समझ में आएगा, दूसरा तो आ जाएगा। तुम्हारा 18 नंबर उधर तैयार है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से, 6 नंबर ये 24, कोई एक आध दो और समझा देंगे तो खत्म। जबकि फंक्शन और लिमिट पर भी माने करके हुए भी नहीं किए, अगर वहां से 2 को पकड़ा जाएगा तो 30 प्लस तो सही हो गया। 40 नंबर का सवाल है, ये वो डेरिवेटिव से छूटेगा। लेकिन ये मान के चलेंगे कि उसको भी हम कोशिश करेंगे कि रगड़ ही दें, मौका मिलेगा। हाँ, रिविजन कराएंगे तो बता देंगे। डेली आना, माने हर क्लास में आना, और तुम 10 मिनट पहले आना, बैठ के प्रैक्टिस करना, तो बेहतर हो जाएगा। करोगे तो अच्छा भी लगेगा और मन भी लगेगा। ओके, टाटा बाय बाय, ठीक है, फिर मिलते हैं। हेलो प्रीति, आज फोटो तो नहीं हुआ? यस, फोटो खींचो। हम यही रखेंगे बस, गिरने वाला बड़ी हमेशा आता है बैकग्राउंड में। हो गया? भेज देना। ओके, थैंक यू, थैंक यू साबुद्दीन।